नमस्कार। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का 13वां दिन है और अध्याय 11। तो आइए शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। प्रणाम, सादर हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम 13वां दिन है आज और अध्याय 11वां चलेगा। भगवान के विश्व रूप के दर्शन होंगे अर्जुन को और उसके साथ ही हम भी करेंगे यह दर्शन। तो इसके 55 श्लोक हैं। हम 45-46 श्लोक तक आज काम करेंगे और शेष श्लोक कल भक्ति योग के साथ में होंगे। तो ध्यान मंत्र। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। 11वां अध्याय है, विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें क्या है कि अध्याय 10 में पूर्व अध्यायों में भगवान की विभूतियों वैभव का वर्णन किया गया था। इस अध्याय में अर्जुन के आग्रह पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप के दर्शन कराए। अर्जुन अपने मित्र, सखा, स्नेही, संबंधी भगवान कृष्ण को जब विराट रूप परमेश्वर के रूप में देखते हैं तब उनका दृष्टि बदली, क्या बोलते हैं, नजर बदली तो नजारा बदल गया, है ना। तो उसने दर्शन के आनंद में पुलकित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं और भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, तो अर्जुन ने वो रूप देखा। तो अर्जुन ने क्या देखा, इसका कुछ संजय के वर्णन से पता लगता है, कुछ अर्जुन के द्वारा भगवान के विश्व रूप दर्शन पर जो कहा गया उससे पता लगता है, और जो अर्जुन को अनुभूति हुई उससे जो अर्जुन ने भगवान की स्तुति करी उससे पता लगता है। तो बहुत सुंदर अध्याय है। पूरी गीता में घूम के बार बार गीता में से चले जाएं तो इस अध्याय पे आके अटक जाते हैं। अटक इसलिए जाते हैं कि इससे आगे इस दर्शन के बाद कुछ पढ़ना शेष ही नहीं रहता। तो मेरा ये हमारा जो कार्यक्रम है इसका एक एस्पेक्ट इसका श्रवण है। जैसे श्रवण, वाचन, भाव गायन और चिंतन मनन, है ना। तो श्रवण इसका एक प्राइम है, इसीलिए हम लोग सारे श्लोक भी नहीं देते हैं, कुछ श्लोकों का आस्वादन करते हैं, क्योंकि श्लोक वाचन पर जाएंगे तो वो अपने आप में बहुत लंबा कोर्स है जिसमें बहुत प्रयास लगता है वाचन के ऊपर। तो ये तो खाली श्लोकों के श्रवण का आनंद हो, इसलिए हम लोग श्रवण में कुछ श्लोक लिए और कहानी की तरह से।
तो मुझे नहीं पता कि मैं इस अध्याय को कैसा कह पाऊंगी, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि ये भक्ति की चरम सीमा पर ले जाता है ये अध्याय। इसमें अर्जुन ने भगवान में, अपने मित्र में ईश्वर के दर्शन किए। तो बिना एक शब्द की भी अपने से मिलावट किए, मैं इसको यथावत पढ़ना चाहूंगी। आप बिना तर्क किए, बिना कहीं कुछ देखे, बिल्कुल अंतस्थ हो जाइए, आंख बंद करके इस अध्याय को सुनेंगे तो उससे ज्यादा आनंद नहीं, सच में। तो आप अपने ऊपर ये प्रयोग करके देखिए, क्योंकि विश्व को तो हम देखते ही हैं, जितना विश्व हमारी इंद्रियों से हमको दिखता है वो तो विश्व है ही, है ना। तो सत है असत है वो भी भगवान सब कुछ बता रहे हैं, कि परा अपरा प्रकृति। तो लेकिन अब जो उन्होंने दिखाया, तो परा अपरा सब कुछ प्रत्यक्ष कर दिया अर्जुन के सामने। तो सब लोग कहते हैं ना कि गीता उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है। तो मैं आपको एक सैंपल के तौर पे बोलती हूँ कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। तो आप भगवत इस अध्याय के बाद, जब बाद में चर्चा करेंगे और बाद में देखेंगे, तो उस पुरुष सूक्त को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे कहा जाता है कि गीता वेदों का सार है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, पूर्व प्रसंग जो है, पूर्व प्रसंग इसका ये है कि आखिरी श्लोक में 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में जब भगवान ने कहा, अब मैं ज्यादा तुझको क्या बताऊं, हाँ, कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। तब अर्जुन ने भगवान के जगदात्मक आदि स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन की प्रार्थना कर दी। कहा कि दिखाओ फिर, जो विभूतियां वैभव जितना भी आपने मुझे बोला है ना, बता बता के मुझे ज्ञान दिया है, अब दिखाओ। तो फिर यहाँ से ये पहले अध्याय, मतलब इसके पहले श्लोक से अर्जुन के आग्रह से ये प्रारंभ होता है। तो इसमें अध्याय में क्या क्या आएगा हमारे सामने, 1 से 14 श्लोक तक भगवान जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अर्जुन प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और विश्व रूप अपना दिखाते हैं। फिर 9 से 14 तक संजय जो है धृतराष्ट्र को भगवान के विश्व रूप के बारे में सुनाते हैं। देखिए, धृतराष्ट्र जो है दृष्टि बाधित है, संजय को तो दिव्य दृष्टि मिली थी, उसको तो पता ही था, है ना। तो लेकिन धृतराष्ट्र का सौभाग्य देखिए, अपने घर में बैठे बैठे, अपने महल में बैठे हैं और ईश्वर के दिव्य रूप का जो है श्रवण आनंद उनको मिला, है ना। और वो भी गदगद हुए होंगे, मैं सोचती हूँ। तो उसके बाद है अर्जुन द्वारा 15 से 31 तक, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का दर्शन और वर्णन, कि मैं क्या देखता हूँ, हे केशव आपने जो दिखाया है मुझे क्या दिख रहा है, क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो हमने बहुत सारे कैलेंडर, बहुत सारी पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स देखिए, हर कलाकार ने अपने अपने तरीके से भगवान के विश्व रूप को चित्रित किया है। तो जो भगवान ने शब्द चित्र दिया है, ये अर्जुन, भगवान कृष्ण और संजय के वर्णन से जो शब्द चित्र आया है ना, हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसका करेंगे, ठीक है। तो 15 से 19 तक ईश्वर में ब्रह्मांड का वर्णन, जैसे भगवान कहते हैं सब कुछ मुझ में समाया है और मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, लेकिन मैं किसी भी चीज में नहीं हूँ, है ना। तो कैसे ईश्वर में ब्रह्मांड है ये दिखाएंगे। और विश्व रूप के उग्र भाग का वर्णन भी है। पिछली कक्षा में ये बात आई थी कि ऐसा और वैसा दोनों, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुंदर ही हमारे सामने आता है। अर्जुन भयभीत भी हो जाते हैं उनके उग्र भाग को देख के। जैसे भगवान शिव के प्रचंड रूप को देखते हैं तो तांडव, कौन से तांडव से उनको जोड़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही अर्जुन ने जो उग्र भाग देखा तो उसको कैसे कहा, तो ये भी हम सुनेंगे। और भगवान अर्जुन द्वारा भगवान के दिव्य स्वरूप का वंदन बहुत ही सुंदर है।
सुनैना जी, हमने बिल्कुल कम श्लोक छांटे हैं और पहले उनका आस्वादन करके हम बढ़े आगे। तो फिर ऐसे लग रहा है कि उनमें सुनाई जी देगा। मैं मैम। बीच में वंदना, ये श्लोकों के अर्थ पढ़ते हुए मैं बीच में कोई श्लोक आज नहीं बोलूंगी। हम पुनः पुनः जो छांटे हुए 4 श्लोक, 6 श्लोक हैं अर्जुन की जो वंदना है, बाद में उसको सुनेंगे। तो अभी जी स्टोरी टाइप में जो 5-7 श्लोक लिए हैं उनको करते हैं। ये कल की श्लोक हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बोल रही हूँ। हाँ जी। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच एवमेतद्यथाथ त्वामात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसन्धान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अमे हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विष्णो विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अच्छा, इसकी ट्यून बदल के देखें। जय तु हाँ जय। मैम, वो दूसरी वाली जो ट्राई करी हाँ थी जी। हमने। हाँ जी। जयतु देवो नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि तथोऽसि सर्वः। मैं भी ट्राई करती हूँ।
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान लास्ट में कहते हैं कि मेरा भक्त बन जा, है ना। तो अभी हम चलते हैं वापस जहां से हमने श्लोकों का वाचन करना है। हाँ जी, तो पूर्व प्रसंग हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ, तब अर्जुन ने भगवान के जगदात्मक आदि स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा से कहा। क्या कहा? मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय, पहला श्लोक है, परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन देश आपके द्वारा कहा गया, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। यानी पिछले अध्याय में जो भी आपने बताया, मेरा मोह दूर हो गया है। फिर क्या कहते हैं? हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु देखिए किंतु परंतु आ गया। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब भगवान को चैलेंज कर दिया तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना। कि प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना संभव है जैसा आप बता रहे हो, तो हे योगेश्वर, आप अपने अव्यय रूप को दिखाइए, अव्यय अविनाशी। ठीक है। तो अब पांचवें श्लोक से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्त्रों नाना प्रकार के और नाना वर्ण वाले और आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। जो हमने बोला था, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशा नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति च। तो ऐसे बोला, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू 12 आदित्यों को दे। यहां से हम भगवान के दर्शन का आनंद पाने लगे थे। कैसे बता रहे हैं? जो दिखा रहे हैं उसको देख, अब ये मैं तेरे सामने प्रत्यक्ष हो रहा हूं। तू 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। तो अब क्या देखते हैं? संजय ने बताया अब, हे नींद को जीतने वाले गुडाकेश, अभी भगवान कह रहे हैं, मेरे इस शरीर के एक देश में, एक स्थान में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। परंतु हे
तुम इन्हें अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा मुझे देखने में समर्थ नहीं हो। ये जो स्थूल दृष्टि है ना, इससे नहीं दिखेगा। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो। देखो, योग में स्थित होने के लिए अपने भीतर जाना होगा, भीतर दृष्टि चाहिए। तो क्या क्या देखा अर्जुन ने? अब देखिए, संजय बता रहे हैं। अब संजय कह रहे हैं, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर फिर अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाया, जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा चारों तरफ मुख वाले अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। चारों तरफ मुख वाले मतलब सब दिशाओं में व्याप्त। आकाश में सहस्त्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश होगा, वह उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। वो अनुमान करके बता रहे कि इतना प्रकाश हुआ। तो पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। हाथ जोड़कर विश्व रूप को मस्तक से प्रणाम करके बोले, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषीश सर्वान उरगांश दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, उदरों, मुखों और नेत्रों और सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख पा रहा हूं। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश करने वाले, दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। संभवतः इतना तेज होगा कि दृष्टि उस पर नहीं टिकती है। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। हे कमल नयन, हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य 20वें श्लोक चल रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का यह आकाश तथा समस्त दिशाएं अकेले आप से ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, प्रव्यथित हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं।
जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। भगवान के जो है विष्णु रूप, गदा चक्र वाले रूप को देखते देखते कैसे भगवान के उग्र रूप के दर्शन कर लिए अर्जुन ने, ये बता रहे हैं अर्जुन। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले, दशरा कराल महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। हे विष्णु, आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके विशाल दाढ़ों और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं ना दिशाओं को जान पा रहा हूँ और ना शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। और ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म, द्रोण तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं, और कई एक चूर्णित शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे विष्णु, आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इन समस्त लोकों का ग्रसन करते हुए आस्वाद ले रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। हे मेरे प्रति कहिए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, बताइए। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात प्रयोजन को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान के उग्र रूप को जो देखकर जो है अर्जुन की क्या दशा हुई है ना, तो ये बताया जा रहा है। तो अब उमा भगवान मैम। क्या बोलते हैं? हाँ जी। जी, हाँ भगवान का जी। उग्र रूप मतलब जब बहुत ज्यादा भी देख ले तो वो पचता नहीं है ना। प्रचंड रूप, प्रचंड वेग, दिव्य दर्शन, विस्तार और महिमा और विभूतियां जो जो बताया, अर्जुन के बताने पर विश्वास करके आश्वस्त थे, किंतु वो देखना चाहते हैं कि सचमुच अपना वैभव दिखाइए। तो क्या क्या हमारी ये स्थूल दृष्टि उस वैभव को, भगवान के उस रूप को देख धारण करने में समर्थ है? बात ये है कि हम तो प्राणी हैं, है ना। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, जब अर्जुन ने बोला कि हे देव बताइए आप कौन हैं, है ना, मुझे बहुत भय हो रहा है और जितनों को देखता हूँ वो भी सब भयभीत हैं, तो कौन है आप? तो श्री भगवान ने बताया, मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। ये जो विकराल रूप जो था ना, विराट में भी विकराल दिखा दिया, तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि बढ़ा हुआ काल हूं, और इस समय मैं इन लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। वो बांसुरी वाले कृष्णधारी
बांसुरीधारी कृष्ण तो हैं, लेकिन उनके भीतर कितना प्रचंड, कितना बड़ा साम्राज्य छुपा हुआ है ना। तो वो बता रहे हैं कि तुम्हारे प्रति युद्ध, युद्ध के पॉइंट पे ला रहे हैं, मुद्दे की बात बता रहे हैं कि ये सारे योद्धा जो आ रहे हैं, मैं इनका काल हूं और तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सहयोग के लिए आया हूँ। तो ये कह रहे हैं, मैं संपूर्ण लोकों का काल हूँ, काल का क्षय करने वाला। मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तुम उनसे युद्ध नहीं करोगे तो भी वो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, सव्य साचिन ने अर्जुन को इसलिए कहा है कि वो दाएं बाएं दोनों हाथ से धनुष चला सकता था। हे सव्य साचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। तो ऐसे भगवान ने कहा जब, तो संजय ने बताया, फिर संजय बोले कि भगवान केशव का ये वचन सुनकर भय से कंपित हुए किरीटी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अब क्या बोले? बहुत सुंदर स्तुति है। शायद हमने इस स्तुति के 4 ही श्लोक लिए हैं, पर इसके तुरंत बाद हम 2 बार उसको गाएंगे। बहुत आनंद है। हे अंतर्यामिन भगवन, ये श्लोक है। ओके। हे अंतर्यामी भगवन, आपके नाम गुण लीला, मेल्ट हो गया अर्जुन, बिल्कुल वो अपने आप में नहीं रहा, उसको अपना कुछ नहीं पता। यहाँ से अर्जुन योग में स्थित हो गया है। देखेंगे कि भगवान के दर्शन प्राप्त करके अर्जुन का क्या हाल हुआ, और भाव भाव से जो वंदना कर रहा है ना, यही अर्जुन की स्तुति हम भी धारण करेंगे। हे अंतर्यामी भगवन, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं, और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा जी के भी आदि करता और सबसे श्रेष्ठ आपके लिए वे नमस्कार कैसे नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है, वह भी आप ही तो हैं। आप आदि देव और पुराण सनातन पुरुष हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, ज्ञाता, ज्ञेय और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और पिता में ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले हैं। आपके लिए सहस्त्र बार नमस्कार नमस्कार है। पुनः आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवन, आपके लिए अग्रतः, पृष्ठतः, आगे से, पीछे से, सब ओर से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार है। आप अमित विक्रमशाली हैं और आप सबको व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप सर्वरूप हैं। हे भगवान, आपको सखा मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से अथवा प्रेम से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बलात् कहा गया है, अज्ञानवश जो भी आपका अपमान हुआ है, वो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं
हे अच्युत, जो आप मेरे द्वारा हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन के समय अकेले में अथवा अन्यों के समक्ष भी अपमानित किए गए हैं, उन सब के लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कैसे होगा। इसलिए हे भगवान, मैं शरीर के द्वारा साष्टांग प्रणिपात करके स्तुति के योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करिए। इसके बाद अर्जुन थोड़ा थोड़ा सामान्य स्थिति को प्राप्त होते हैं। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप को, सौम्य विष्णु रूप को दिखाइए, जो आपने पहले गदा और चक्र धारण किए हुए दिखाया था। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। फिर से इस श्लोक को पढ़ती हूँ। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप को, सौम्य विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। इसी दर्शन के आनंद में हम मग्न होके आज इस कक्षा को, इस अध्याय को यहाँ पर विराम देंगे। और जो अर्जुन की स्तुति, अर्जुन के शब्दों में जो स्तुति रूप कुछ श्लोक हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हुई है। तो अब हम 2 बार उस रिकॉर्डिंग को पूरे मन से, पूरी तन्मयता से, खुली आंखों से, शब्दों को देखते हुए, हमारे अपने कानों में हमारे अपने शब्द, बहुत प्रेम भरे शब्द पहुंचने चाहिए। हम ऐसा वाचन इसका करेंगे। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच, सॉरी, पश्यामि देवांस्तव देवतेः सर्वान् तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः
साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरम् बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्व एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अरेष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। उमा जी एक बार और बजा दूं? हाँ जी, ये अध्याय जो है एक अनुभव है, इसमें से गुजर के अर्जुनमय हो जाने का है। आज जो अर्जुन का हाल हुआ है, भक्ति के जिस पॉइंट पे अर्जुन आ गए हैं, यहाँ तक हमें भी वहां तक पहुंचना है। कल का भक्ति योग में हम तभी खुद को स्थापित कर पाएंगे। तो आज का चिंतन मनन दर्शन श्रवण पठन वाचन, ये अर्जुन की स्तुति ही स्तुति चलनी चाहिए। सोते हुए भी ये स्तुति के मंत्र आपके कानों में गूंजने हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार ये और सुनते हैं, फुल वॉल्यूम में बोलिएगा। जी। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेव सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्ममीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वान् यदांश्च दिव्यान् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशमन्त्रम् स्वतेजसा
तपमिदं तपन्तम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदशागरं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतैव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अरेष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। थैंक यू सुनैना जी। आगे बढ़ते हैं। ये जो अध्याय है ये हमको भक्ति की चरम परिणति दिखाता है कि भक्ति योग कैसे बन जाता है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा करके भगवान के शरण में आए थे। शरण में तो आए थे, कहा था कि मुझे शिष्य की तरह से बताइए और भगवान ने बताना शुरू किया, लेकिन एक अबोध बालक की तरह से प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न करते हुए पहुंच गए यहाँ तक। तो यहाँ के भगवान के भगवत स्वरूप को जब देखा तब वो समझ गए कि ये परम परम पिता परमेश्वर जो जो भी नाम ईश्वर को देंगे ये वो हैं, ये मेरे, मैं तो इनको सखा स्नेही संबंधी, अरे कई बार इनके साथ इनके बराबर में बैठ गया, अरे इनकी थाली में से उठा के मैंने खा लिया, है ना। और क्या कई बार अपमानजनक शब्द क्या क्या मैंने बोल दिया, मित्र को क्या नहीं बोल देते, है ना। तो कहते हैं कि मैंने तो बड़े अपराध आपके प्रति कर दिए, तो मुझे जो है आपका ये विश्व रूप जो है इससे मुझे आपकी महानता का ज्ञान हो गया है। तो भक्ति जो है ना तर्क नहीं मांगती है, सरेंडर मांगती है, बिना अनकंडीशनल, जिसको कहते हैं सरेंडर। तो यहाँ पर आके अगर हमारे तर्क छिन्न नहीं हुए, अर्जुन अर्जुन ने जैसे देखा तो हम भी तो वो सब देखते सुनते पढ़ते घूमते चर्चा करते,
आराम आराम से मजे मजे में चले आ रहे हैं। तो आज आज का पहले चिंतन मनन किया जाए भक्ति पर। कुछ मैंने वाक्य लिखे हैं, मैं बाद में बताऊंगी लास्ट के 2 मिनट में। तो अभी सुनैना जी, सबके अनुभव, आज का अनुभव बताना है। और क्या भक्ति बीज मन में उदय हुआ? भक्ति के योग में तो आप अपने प्रयास से ही पहुंचेंगी। जैसा चित्त होगा, जैसा जैसी दृष्टि होगी, जैसी आस्था होगी, जैसा बिना तर्क के होंगे, अमन के होंगे, पूरे मन से, है ना, पूरे मन के सारे क्रियाकलाप छोड़ के जब इसमें व्यवस्थित होंगे, तो तो अपना अनुभव बताइए। उसके बाद हम भक्ति पर थोड़ी सी बात करेंगे, वापस आ जाएंगे आज की चिंतन मनन में। पहुंचते हैं पहले। हाँ जी, पहले जिज्ञासा, समाधान और चिंतन मनन। कितना समय है? मेरे ख्याल से हाँ, 10-12 मिनट तक हम इसकी चर्चा करके वापस अपने भक्ति पॉइंट पे आएंगे। ओके, क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन आया है अदिति जी का, मैम, कि आर देयर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ गॉड्स इन विश्वरूप, और इज विश्वरूप अ सटल फॉर्म टू शो द सुप्रीम डिवाइन फॉर्म इज वन, और is हाँ जी, Vishwaroop a subtle form to show the supreme divine form is one? हाँ जी। अभी कोई उत्तर अपना देना चाहेगा इसका? हाँ, उत्तर दीजिए और अपना अनुभव बताइए। क्या भक्ति का बीज भी हमारे मन में आया क्या? क्या अर्जुन का कायांतरण हुआ है? तो इस पॉइंट पे पहुंच के भगवान ने जो सब बताया 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 और दिखाया, तो दिखाया में हम शब्दों में चल रहे हैं अभी, बिल्कुल सुपरफिशियल उसमें, है ना। लेकिन फिर भी क्या हम कन्विंस हैं अर्जुन की बात से? यस और नो चंद्रदेव, भी लिख सकते हैं, कमेंट हाँ, भी लिख चंद्र, सकते हैं खटाखट। बिल्कुल बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि क्या आपको अनुभव हुआ इसका, आपने विराट रूप का जो डिस्क्रिप्शन है उससे क्या आपको फीलिंग हुई। और चंद्रदेव जी ने अपना हाथ खड़ा करा है, तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। चंद्रदेव जी बोलिए। 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट, हाँ बोलिए, यस। हरे कृष्णा माता जी, मुझे 1 मिनट की जगह पे 2 मिनट दे दीजिए, क्योंकि ये स्तुति ऐसी है कि बहुत ही समय है। तो माता जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया आज कि हमें इस चैप्टर में आके हम भक्तिमय हो गए हैं, क्योंकि अर्जुन की स्तुति पूरी मन से और हमको हृदय से करनी है। आपने जो बताया बहुत ही अच्छा बताया, और आज हमें अर्जुन मय हो जाना है। हम हमेशा मंदिर में जाते हैं तो तुरंत हाथ जोड़ते हैं और मांगने लग जाते हैं, ये दो वो दो, ये करिए वो करिए। ठीक है, हमें मांगना भी तो चाहिए भगवान से, लेकिन पहले स्तुति करिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, और फिर हमें भक्ति मार्ग से अर्जुन की तरह स्तुति करके मांगनी चाहिए। और जैसे कि अर्जुन ने कहा है, मैं सॉरी अभी आपको बताता हूँ थोड़े से श्लोका, वो 1 मिनट में हो जाएंगे मेरे, 1-1.5 मिनट में। तो भगवान से अर्जुन कैसे मांग रहा है, भगवान को पहले वो प्रसन्न करने के लिए क्या क्या बोल रहे हो, वो वहां से चालू हो जाता है 36 से। अस्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्याम रक्षा, प्रकृत्याम जगत प्रहसत अनुरज्यते च रक्षांति भीतानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा कस्मांते नरे मन महात्मनम गरीयसे ब्रह्मण उपाधि कन्या अनंत देव जगन निवास तमक्षम सदस्यम तत्परमेत तमादि देव पुरुष पुराण तमश विश्व से परम निदानम व्यत्यस्य वेदम से परम तदाम त्वया तद विश्वमत रूपम वायु अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिम तम परपतामः च नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरादस्य पृष्ठदस्ते नमो अस्तुते सर्वदेव सर्वम अनंत वीर्यम अमित विक्रम तम सर्वम समापुरोति ततो अति सर्वम सखेति मत्वा प्रसवम युक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञानता महिमानं तवेदं मया प्रसादत प्रणयेन वापि यज्ञावार सत्कृतोऽसि विहार सय्यासेन भोजने स्वीकृतो वाप्यच्युत तच्छामय त्वामामि समिदं पिते पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगर्यान् न त्वत्स कुतो अन्य लोकत्रय अपरित प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वामामिषम् इदं पितेव पुत्रस्य सख्यव सख्यं प्रिय हर्षि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वा ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रयतिमनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवे जगन्निवास क्रीडिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां दृष्टमां तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। माता जी, ये श्लोक अर्जुन ने काफी ये स्तुति करते हैं, तो अर्जुन भी बोल रहा है कि सभी उन्होंने सभी रूप को देखा और वो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन साथ में उनको भय भी हो गया ये अविनाशी रूप को देख के। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपको जान गया हूँ, आप ही मुझे अभी
मुझे भय हो रहा है। आप जो भी रूप है, जी नारायण रूप, जो चार की जो हाथ में चक्र और गदा और शंख और कमल का पुष्प लेके दिखाई है, वो मुझे बहुत ही अच्छा रूप दिखता है। वही मुझे सभी लोगों को चंद्रदेव पसंद जी, है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हाँ चंद्रदेव जी, आपके इस भय वाले पॉइंट पे एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगी हाँ माता जी। कि जो कभी कभी व्याख्या हम लोग सुनते हैं, तो मैं एक्चुअली इंग्लिश में सुन रही थी किसी की, स्वामी तदात्मानंद जी की, तो उन्होंने एक बड़े छोटी सी बात कही थी। एक अंग्रेजी में वर्ड होता है ऑसम, है ना? तो ऑसम मतलब बहुत ही बढ़िया कुछ लगा, आपने कहा ऑसम, पर उन्होंने एक और शब्द यूज करा, उन्होंने कहा ऑफुल, है ना? तो इसके आगे वाला जो वर्ड है ओ, है ना, ओ माने चकित रह जाना किसी चीज से, वो तो सेम है। जब थोड़ा सा दिखता है सम तो बहुत अच्छा होता है, और फुल कर दो उसको तो फिर उससे डर लगने लगता है या वो बुरा लगने लगता है। तो मुझे ये बात बहुत ही पसंद आई थी उनकी, और यहाँ विराट रूप में भी यही दिखता है कि जब थोड़ा सा तो उनको पता था, थोड़ा सा दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा उन्हें, और जब पूरा विराट रूप दिखाया उन्होंने तो भयभीत होने लगे। अच्छा, अब मैं डॉक्टर हाँ अरुण माता कुमार जी, को सॉरी, तो आज माता जी ने काफी बोला उन्होंने कि आज हमें अर्जुन में हो जाना है, सोते जागते हर समय में हमें ये स्तुति का जी मंत्र हमारे हृदय में, हमारे कानों में बजना चाहिए, और अर्जुन से हमें सीखना चाहिए कि भगवान की स्तुति कैसे। जी जी जी, थैंक यू। चंद्रदेव जी, आपकी संस्कृत वाचन को प्रणाम है। कितना बिल्कुल। फास्ट आपने मैं समझ सकती हूँ कि आपकी साधना कितनी पक्की रही होगी। थैंक यू। अदिति जी ने किसी समय कहा था, जो कि एंड में कहा था तो मैंने पढ़ा नहीं था, कि बिल्कुल चंद्रदेव जी तो चैट जीपीटी से भी फास्ट है। बोलिए अरुण कुमार जी, प्लीज। आप दोनों को सादर प्रणाम। प्रणाम। तो मैं अदिति जी का जो प्रश्न था कि क्या ये विश्व रूप में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ फॉर्म्स है, तो मुझे जहां तक समझ में आया अभी तक, तो भगवान कृष्ण के विश्व रूप को हम स्पेसिफिक नंबर में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें अर्जुन ने उनके सैकड़ों, उनके हजारों फॉर्म्स को देखा, डिफरेंट तरीके से देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि the Vishwarup is not a finite number of forms, Aditi ji, but I think it is rather a manifestation of the infinite nature of Bhagwan Krishna. That is और one thing. अनंत शब्द कितनी बार आया है इसमें? अनंत दृष्टा, कितने, बहु बहुत दाढ़े, बहुत शरीर, बहुत मुख, सब तरफ विस्तार, तो ये अनंत है, इसलिए किसी भी तरह से मतलब मापा नहीं जा सकता। जी जी बिल्कुल। और दूसरी चीज अनुभव के बारे में, जैसे आज जब उमा मैम डिसाइड भी कर रही थी, तो मैंने फील किया कि मैम भी बीच में थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तो तो इस चीज को हमने हमने हम अपने साधना में भी फील करते हैं मैम। इनफैक्ट मैं सुबह शाम संध्या करता हूँ, और संध्या करने में एक स्टेप आता है जब आप मतलब नारायण के मंत्र को रिसाइट करते हो, और जब आप नारायण के मंत्र को रिसाइट करते हो और उनके स्वरूप को जब आप का चिंतन करते हो, उसको अपने मतलब ध्यान में लाते हो, तो अपने आप ही आंखों से आंसू निकलता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था इस बारे में कि जब आप ध्यान में रहते हो और इस तरह से बिना किसी रीजन के, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई दुख है, कुछ है और इसलिए आंसू निकल रहा है, वो भाव में आप इतने ज्यादा अंदर चले जाते हो कि अपने आप वो निकलता है। और उसका ये रीजन बताया गया है कि जब आप इस तरह से भाव विभोर होकर के ध्यान में लगते हो, तो आपका शुद्धिकरण होता है, और वो जो अश्रु निकलते हैं वो आपके अंतर्मन के शुद्धिकरण का एक लक्षण है। तो ये विश्व रूप का ध्यान करना और उस भाव में जाना, ये एक ऐसी चीज है जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता शब्दों से, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है बारंबार। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक और यू ये डॉक्टर अरुण कुमार। इन्हीं सेशंस में एक दिन आया था कि योग
योग के बारे में, मतलब योग को देखा जा सकता है, जैसे आपने बताया ये योग ही है। ये जो क्षण आते हैं पूजा साधना में, ये यही योग है, जब हम खुद को भूल जाते हैं, हमें नहीं पता। ऐसे एक किसी ने बताया था, सुनैना जी को नाम पता होगा, कि हम मंदिर जाते हैं तो देखिए मन पूरे रास्ते सोचते जाएंगे कि हमें ये चाहिए, कुछ सोच के जाते हैं ना, हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, है ना, कुछ चाहिए या धन्यवाद देने या शुक्राना करने, लेकिन मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो यही भूल जाते हैं क्या। और मंदिर के गर्भगृह में पहुंच के ऐसी एनर्जी होती है उस स्थान की कि तुम खुद को ही भूल जाते हो। जो ये अश्रु वाली स्थिति है ना, ये यही यही योग का ये पहला लक्षण है, जो हम जो है स्थूल शरीरधारी, जो जिससे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। और बिल्कुल ये मैम। कॉमन है, ये एक जना दूसरा जो सब लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये लक्षण है। और ये भक्ति का तभी होता है क्योंकि जब हम सरेंडर करेंगे, जब हम ईश्वरमय हो जाएंगे, है ना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, बाहर का कुछ भी नहीं पता, तो यही वो पल है जिसको हम योग कहते हैं। वो भक्ति में हो, कई बार कर्म में इतने मंड जाते हैं, कई बारी हमारी, हम किसी को देख रहे होते हैं, हमारी नजर ही नहीं होती, हम देख रहे होते हैं, हम पता नहीं कहाँ होते हैं। तो ये अगर वो ईश्वर में स्थित ऐसे हैं कि हमें बाहर का कोई दिख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो ऐसे ही पलों को योग के पल कहा गया है। बिल्कुल मैम, और इससे जुड़ा एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, जब रामकृष्ण परमहंस के बाद विवेकानंद जी जाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ हम्म आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो हम्म रामकृष्ण परमहंस जी से बोलते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि जाओ माँ से मांगो। हम्म तो विवेकानंद जी जब माँ के पास जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मांग पाते हैं। वो एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, तीन बार जाते हैं, लेकिन माँ के सामने पहुंचने पे कुछ नहीं मांग पाते हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू डॉक्टर कुमार। नेहा आपने हाथ खड़ा करा है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी नमस्कार मैडम। आज मैं एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि मैं बहुत बेसिक लेवल पे गीता का ये हुआ अभ्यासक हूँ, अभी तो मेरी शुरुआत है। लेकिन आज जो उमा मैडम ने विश्व दर्शन दिया, उससे मुझे आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स ऑल्सो, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आया मुझे। और जो अभी बताया कि सचमुच जब हम लोग भक्ति से भगवान की प्रार्थना करते थे, अपने आप अपने आंखों में पानी आ जाता है, जो आज मुझे विश्व दर्शन करते समय हुआ। और इसीलिए मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, और मैं आपकी सचमुच बहुत आभारी हूँ, जो आप इतनी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि उसके लिए अ, शब्द ही नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। आप जो बोल रहे हैं ना, मैं बिगिनर हूँ, ऐसा लग रहा है आपकी साधना तो इतनी पक्की है कि जैसे बिजली से जुड़ते ही तार जुड़ते ही लाइट जल गई। तो ऐसा मत सोचिए कि आप हो सकता है कि गीता पढ़ना आपने ज्यादा ना पढ़ी हो, लेकिन जी साधना तो हमारी जन्म जन्मांतर की होती है। वो तो फलीभूत हो जाती है, एकदम प्रकट हो जाती है परिस्थिति मिलते ही। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए सत्संग से ही कहते हैं कि यात्रा शुरू होती है। तो ऐसे चिंतन मनन जो है, ऐसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। जी जी, हाँ जी। धन्यवाद। थैंक कोई और कुछ बोलना चाहेगा? वरना उमा मैम हम लोग भक्ति के जो आपकी स्लाइड है उस पे चलें। हाँ जी। 7:34 हो रहा है। हाँ जी। अगर कोई बोलना चाहता है तो हाथ खड़ा कर लीजिए, वरना वी विल गो बैक टू द पीपीटी। हाँ जी। ओके, तो ये थोड़ा सा बोल लेते हैं, उसके बाद कोई कंक्लूडिंग उसमें कोई बोलेंगे तो। ठीक है। तो आज जो है हमारा चिंतन मनन का विषय है कि भक्ति का आस्वादन। आपने अर्जुन की भक्ति को थोड़ा सा मन से एक देखो, ये तो इतना सुंदर सागर है आनंद का। हम एक कोई सड़ी सी फिल्म देख के ही रो देते हैं, पिक्चर देख के निकलते हैं, रोते हैं और कहते हैं पिक्चर बहुत अच्छी है। सोचिए कि ये तो परमानंद है ना। तो इस परमानंद को कैसे मापा जा सकता है, बताया ही नहीं जा सकता। तो भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, आप जरा एक एक शब्द जल्दी से टाइप कर दीजिए, 1 मिनट जल्दी से, कि भक्ति क्या है, आप क्या समझते हैं भक्ति है। तो एक दो शब्दों में लिख दीजिए
जस्ट 1 वर्ड और 2 वर्ड्स, फिर हम बताएंगे कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भक्ति क्या है, अलग अलग जगह में भक्ति को क्या बताया गया है। तो आप लिख रहे हैं, इतने में मैं आगे बढ़ूं सुनैना जी साथ साथ? हाँ नहीं, जी, मिनट थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग 30 सेकेंड्स वेट कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि भक्ति क्या है, क्या समझते हैं। अर्जुन की भक्ति तो प्रत्यक्ष हमारे सामने आई है, चलिए आते रहेंगे। भक्ति क्या है? नारद भक्ति सूत्र कहते हैं कि भक्ति वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य आध्यात्मिकता से भर जाता है, शांत हो जाता है और केवल ईश्वर में ही आनंद पाता है। ठीक है। और नारद भक्ति सूत्र में एक जगह क्या है कि भक्ति प्रेम का अमृत है, जिसे पाकर मनुष्य सदा के लिए सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। जिसे पाकर मनुष्य की कोई इच्छा नहीं होती, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता और घमंड में आनंद नहीं लेता है। भक्ति क्या है? भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम है, उत्कट प्रेम है, जो भक्ति प्रेम का उच्चतम रूप है और पूजा का सबसे आसान तरीका है। आसान तरीका हम देखते आ रहे हैं और आगे भक्ति का कल जो चैप्टर है उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो भक्ति का स्वाद कैसे है? जैसे बोल रहे हैं कि हम कह ही नहीं पा रहे, बता ही नहीं पा रहे, बता ही नहीं सकते, तो गूंगे का गुड़ है। जैसे कोई गूंगा कुछ स्वाद चीज खाएगा तो कैसे बताएगा? बता ही नहीं सकता। इसके साथ ही पतंजल योग सूत्र कहते हैं कि भक्ति जो है ना, ईश प्रणिधान है, यानी ईश्वर की शरणागति, अर्थात ईश्वर में भक्ति पूर्वक सब कर्मों का समर्पण कर देना भक्ति है। और भक्ति की चरम परिणति क्या है? आनंद। आनंद कैसे होगा? जब क्लेशों का अंत हो जाएगा। हमारे मन में जितने पंच क्लेश जो रहते हैं, तो पंच क्लेश कौन से आप ढूंढेगा? उन पंच क्लेशों का हान हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं पंच क्लेश, तो हम कहते हैं कि भक्ति मिली। तो श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनना, पहला लक्षण भक्ति का सुनने से शुरू होता है। पहली भक्ति कीर्तन करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, पाद सेवन करना जैसे हनुमान जी करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी करती हैं, अर्चन करना, वंदन करना, दास्यम, ईश्वर को दास्य भाव से स्वीकार करना जैसे तुलसीदास जी ने किया है ना, सख्य भाव से जैसे सुग्रीव ने किया, जैसे अर्जुन ने किया है ना, आत्मनिवेदन, अपने आप को निवेदित कर देना, जैसे राजा बलि ने तीसरे कदम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है ना। तो ये कुछ जो है भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम और सख्यम आत्म निवेदन। तो उमा मैम, बस कुछ आंसर्स आए हैं। अदिति जी ने कहा Okay. है फेथ एंड सरेंडर, अरुण कुमार जी कह रहे हैं प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, और ओमलता जी कह रही हैं अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। वेरी नाइस, बहुत चलिए, सुंदर, थैंक यू सो मच। अब ये जो लास्ट में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये सब अपना अनम्यूट करके सब एक साथ जोर से बोला करिए, तो वो हम पूरा श्योर भगवान जी तक पहुंचाना चाहेंगे। अनम्यूट करके सब बोलिए सुनैना जी के साथ में। उमा मैम सब तो नहीं अनम्यूट कर पाएंगे। अच्छा चलिए, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, अलाउ हाँ टू जी, टॉक। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक एक है। गूंज पहुंचनी चाहिए ईश्वर तक। आगे पीछे होने दो आवाज, कोई बात नहीं। सब लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने अलाउ करती जा रही हूँ, मैं सबको कर लीजिए आप अनम्यूट। ये मैं रोज सोचती हूँ और मुझे भूल जाता है। चलिए आज हाँ जी, अम, 2 बार बोलेंगे। अभी भी बहुत से लोगों ने अपने आप को अनम्यूट नहीं करा है, हाँ, प्लीज कोई कर बात नहीं। लीजिए। हाँ, हाँ ठीक है, चलिए 2 शुरू बार करते हैं। गाना सुनैना जी। 2 बार की 3 बार, जब तक सब लोग अनम्यूट कर रहे हैं। एक ओके बार मैं ओके, गा देती हूँ, फिर सब हाँ लोग जी, कर लेंगे। हाँ जी। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। सुंदर। प्रणाम, थैंक यू, सबको आभार। मिलेंगे। कल मिलते हैं भक्ति योग के साथ में। थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद मैम, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।